Good morning, students. Welcome to all of you in RBL online classes. New session start. And first of all, I would like to say that we are careful of COVID-19 and protect yourself. Now I shall teach you subject SST, Standard 6, Chapter First. और ये आपका ज्योग्राफी है और टॉपिक है आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल एक्सप्लेन यू. नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग. स्टूडेंट, जैसे मैं आप बुक रीडिंग करूँगी वैसे आपको पूरे चैप्टर की बुक रीडिंग करनी है. मैं आपको इसमें हिंदी मीनिंग बताऊँगी पूरे चैप्टर का. तो स्टार्ट. हैव यू एवर गॉन आउटसाइड ऑन द क्लीन मूनलेस नाइट एंड looked up at the star? Hundreds, perhaps thousands of stars fill in the sky. Each of these twinkling lights in actually a sun, a huge spheres of hot glowing gases. Many of these suns are much larger and brighter than our own sun. All these objects seen during night are known as Hubble's bodies or sensuous bodies, and they are part of the universe. Universe is defined as everything that physical access. इसमें यह बताया है कि जब हमारे मतलब फुल मून नहीं होता है तो हम नाइट में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से तारे नज़र आते हैं. तो वो तारे क्या होते हैं जो चमचमाते हैं, तो वो भी एक तरीके के सूर्य ही हैं और उनमें बहुत तरीके की गैसेस होती हैं और वो बहुत ब्राइट भी होते हैं और बहुत लार्ज भी होते हैं. तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स. अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो a tremendous explosion called a Big Bang resulted in formation of galaxies all racing away from one another. It is the most widely accepted theory about the birth of the universe. This theory explains why the universe is still expanding. लगभग 15 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक ज़बरदस्त विस्फोटक के परिणामस्वरूप आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ. सभी एक दूसरे से दूर जा रहे थे. यह ब्रह्मांड के जन्म के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है. यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड अभी भी क्यों विस्तार कर रहा है. अब ये आपका है न्यूबुला, बर्थ प्लेस ऑफ अ न्यू स्टार. जो नेबुला है ये नए सितारों का जन्म स्थान है. ठीक है, इसमें ये बताया है कि लोगों की तरह सितारों का जन्म होता है. वे बूढ़े हो जाते हैं और उनका जन्म स्थान गैस के धूल के विशाल ठंडे बदले होते हैं जिन्हें नेबुला के रूप में जाना जाता है. थिस का सबसे प्रसिद्ध ओरियन नेबुला है जो अभी दिखाई दे रही है बिना आँखों के. इसमें देखिए चित्र में दिखाया है. स्टार्स तो आप सबको पता है कि क्या होते हैं, तारे. तो क्यों देखिए आकाश में बहुत तरह तरह के तारे होते हैं. प्रत्येक तारा पृथ्वी से बहुत बड़ा है जिस पर हम रहते हैं, और सूर्य जो कि एक तारा भी है पृथ्वी के लिए अपनी निकटता के कारण बड़ा लगता है. अब हम देखते हैं गैलेक्सी क्या होती है. आकाशगंगा. हमारा सूर्य और हमें दिखाई देने वाले सभी तारे एक आकाशगंगा के हैं. ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं. हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के अंतर्गत आता है जिसे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है. अब ये दिया है आपका द कॉन्स्टिलेशंस. इसका मतलब होता है नक्षत्र. जब पृथ्वी से देखा जाता है तो आकाश के कुछ तारे पहचानने योग पैटर्न्स में व्यवस्थित होते हैं. कुछ जानवरों की तरह ही दिखाई देते हैं तो जबकि कुछ लोगों की तरह दिखाई देते हैं. कुछ अन्य वस्तुओं की तरह दिखाई देते हैं. आकाश में तारे के इन पैटर्न्स को नक्षत्र कहा जाता है. अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की. ये जो होती है सूर्य का परिवार होता है और इसमें 8 ग्रह हैं जिसमें से एक हमारा पृथ्वी भी है. ठीक है. द सन एंड द प्लैनेट्स. जैसा कि हम जानते हैं सूर्य जो है वह एक आग का जलता हुआ गोला है
और इसमें बहुत तरह की गैसें हैं, बहुत गर्मी है और ये करोड़ों वर्षों से जलता आ रहा है। ये हमारा सन है और ये सारे इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये हमारी पूरी अर्थ की फैमिली हो गई। इसमें से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो ये है और इसकी दूरी ये सन से यहाँ पर दी हुई है। आवर प्लैनेट अर्थ, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य के निकट तीसरा ये आकार में गोलाकार है। अब ये होते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट को उपग्रह बोला जाता है। तो एक स्वर्गीय शरीर जो एक ग्रह के परिचर के रूप में कार्य करता है और इसके चारों ओर घूमता है, इसे अपना उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब हम बात करते हैं उपग्रह मून की। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी के साथ स्क्रेनोट्स रोटेशन में है, अर्थात हमेशा एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समुद्र के ज्वार का उत्पादन करता है। चंद्रमा एकमात्र खगोलीय पिंड है जिस पर मनुष्य उतरा है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रमा पर वायुमंडल मौजूद नहीं हो सकता है क्योंकि टनों का बेग, इसमें बहुत सी गैसें हैं। ये हैं चंद्रमाओं की कलाएं: न्यू मून, वैक्सिंग क्रिएशंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैक्सिंग गिब्स, फुल मून, वार्निंग ग्लिम्प्स, लास्ट क्वाड्रेंट, वार्निंग स्क्रेट्स। ये आप फिगर में देख लीजिए। अब ये हमारे हैं एस्ट्रोनॉट्स। ये क्षुब्ध ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उसके हिस्से हैं। ये होते हैं उल्कापिंड्स। ये देखिए इसमें फिगर में दिखाया है। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी रात में प्रकाश की एक लकीर आकाश में चमकती है और लगभग तुरंत गायब हो जाती है। आप लोग ये सोचते होंगे कि यह गिरता हुआ सितारा है। प्रकाश की इस लकीर को एक शूटिंग स्टार या उल्का के रूप में माना जाता है। उल्का पिंड चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चारों ओर घूमते हैं। ये होते हैं धूमकेतु। आकाशीय पिंड जो दीर्घ अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु चट्टानों और जमे हुए तरल पदार्थ का एक द्रव्यमान है। ये देखिए फिगर में बना हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु हैली का धूमकेतु है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। यह 76 मतलब 76 साल बाद यानी 2062 में फिर से दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, इसकी बुक रीडिंग आप लोग कंप्लीट करेंगे और ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लास्ट में, इसको आप अच्छे से देखेंगे और एक्सरसाइज और PDF मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।